Hello, Bacho. Let's read this question. They are saying a man is going up in a lift, open at the top, moving with a constant velocity of 3 meters per second. So we have a lift which is open at the top and moving with a constant velocity of what? 3 meters per second. Now they are saying what? The man throws a ball up with the 5 meters per second relative to the lift. And the lift is 50 meters above the ground. If I try to draw a diagram for this, then look, this is the lift, which is trying to go up with the 3 meter per second speed, and they are saying the ball is here. बॉल क्या है, यहाँ पर है और ये ऊपर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द लिफ्ट. तो क्या देखो, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, फिर क्या ऐसे रिटर्न होकर के यहाँ तक, इस पोर्शन तक आएगी, राइट. और जो यहाँ पर उन्होंने लिफ्ट की हाइट बोली है, वो लिफ्ट की हाइट कितनी बोली उन्होंने, 50 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये हम लोगों ने ग्राउंड सपोज कर लिया. दे वांट टू नो हाइट ऑफ द लिफ्ट व्हेन द बॉल मीट्स इट during its downward journey. So when the ball goes up and again comes back to the downward and again meets with the lift, so उस समय लिफ्ट की जो हाइट थी वो हमें बतानी है. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, देखो दो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाने वाले हैं. पहला की कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. पहला की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी. और दूसरा जो की कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट हम बॉल की क्या कर लेते हैं, टाइम टेकन निकाल लेते हैं कि वो लिफ्ट से जाने पर और वापस लिफ्ट आने पर कितना टाइम लेता है. ठीक है, तो अगर आप सपोज कर लो कि ये सिचुएशन, ये क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है. अगर सेम हाइट पे देख ले तो क्या 5 मीटर पर सेकंड से नीचे भी जाएगा. जब ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगी. और जब ये ऊपर जा रहा था तो ये यू होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी. एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा माइनस ऑफ जी एक्ट करता है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज b इज गोइंग टू u प्लस at, b कितना हो जाएगा हमारा, नेगेटिव ऑफ 5, u हमारा कितना 5, एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ g और टाइम है जस्ट t. ये हो जाएगा नेगेटिव 5 गोइंग टू बी 5 माइनस ऑफ g की वैल्यू कितनी है 10 और ये हो जाएगा t. हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 10t को दिस साइड भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा 10t, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से, और इस 5 को इस साइड भेज दिया तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5. तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 10/10 और ये आ जाएगा 1 सेकंड. तो इसका मतलब जो टाइम है वो हमें कितना मिल गया 1 सेकंड. 1 सेकंड में बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और अगेन लिफ्ट कितना भी आ रहा है. इस 1 सेकंड टाइम में लिफ्ट कितना ट्रेवल करेगी, द लिफ्ट ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड. इन 1 सेकंड लिफ्ट की इसकी जो स्पीड थी वो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, स्पीड इज गोइंग टू बी व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड टाइम्स टाइम. स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना था 1 सेकंड का, तो हो जाएगा 3 मीटर. जो इनिशियल हाइट थी, हाइट ऑफ लिफ्ट, इनिशियली हाइट ऑफ लिफ्ट इनिशियली थी 50 और अब कितनी हो गई है, 1 सेकंड के इंटरवल में 3 और हो गई है, तो ये नियर अबाउट कितनी हो जाएगी 53 मीटर. सो जो लिफ्ट की हाइट होगी वो होगी कितनी होगी 53 मीटर when ball again meets with the lift in its downward motion. So option A, कौन सा ऑप्शन, A ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.